नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च पेपर के अंतर्गत यूनिट संख्या 2 के टॉपिक नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 में नो डिटेंशन का एक प्रावधान था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है और प्रारंभिक स्तर की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। प्रारंभिक अर्थात एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 5 स्तर तक की शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों की शिक्षा दी जाती है। बाकी विभिन्न प्रावधानों में एक प्रावधान था नो डिटेंशन पॉलिसी। इसके अंतर्गत यदि किसी छात्र के प्राप्तांक उचित नहीं है अर्थात वह फेलियर कैटेगरी में है तो भी उसे किसी भी कारण से कक्षा 8 तक पिछली कक्षा में नहीं रोका जाएगा। उसको पासिंग ग्रेड देकर अगली कक्षा में प्रमोट कर देना होगा। इसके बाद आता है राइट टू एजुकेशन बिल सेकेंड अमेंडमेंट 2017। इस बिल के अंतर्गत नो डिटेंशन पॉलिसी के परिणामों एवं छात्रों के व्यवहार एवं विकास में इसके योगदान की विस्तार से चर्चा की गई। आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में नो डिटेंशन पॉलिसी अपने उद्देश्यों में सफल हुई है, यदि हाँ तो कहाँ तक, और यदि नहीं तो इसके क्या प्रभावी कारण रहें। नो डिटेंशन पॉलिसी क्यों जरूरी है? छात्रों, CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनमें ड्रॉप आउट यानी कक्षा छोड़कर बाहर बैठने की भावना कम हो जाती है और एग्जामिनेशन में फेल होने का जो डर हर किसी में होता है वह भी नहीं रहता है। एक तरह से मनोबल बढ़ाने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को अपनाया गया था। यह वास्तव में एक वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसे हमने अपनी एजुकेशन में लाने का प्रयास किया है। कैब ने साथ ही साथ कंटिन्यूअस और कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की भी बात की है। नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत जो इवैल्यूएशन है वह है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में पेपर पेंसिल टेस्ट होंगे, ड्राइंग और पिक्चर से रीडिंग कराई जाती है, साथ ही साथ ओरली बहुत सारे पक्षों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में टीचर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है। टीचर्स छात्रों को ऑब्जर्व करेंगे और साल भर उनको समझेंगे, उनके प्रॉब्लम एरिया को समझेंगे और ज़रूरत के अनुसार उनके सार्वभौमिक विकास हेतु उचित शिक्षा दी जाएगी, जो कि पहले से चल रही मूल्यांकन प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो कि 2017 में आया है वह कहता है नो डिटेंशन पॉलिसी सही नहीं है। साथ ही साथ क्लास 5 और क्लास 8 के एंड में
एक रेगुलर एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात उन्होंने कही है। और इसके साथ ही कहा है कि यदि कोई छात्र इन एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होता है तो उनको अपनी गलती सुधारने हेतु निर्देश दिए जाएंगे और वापस एग्ज़ामिनेशन में बैठने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और अगर फिर से वह उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यह डिसाइड कर सकती है कि क्या उस छात्र को वापस डिटेन करना है या नहीं करना है। साथ ही साथ केवल कक्षा 5वीं या 8वीं में डिटेन करना है या दोनों में करना है। इन तीनों प्रावधानों में से कोई एक प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है। तो छात्रों, जैसा कि पहले था कि नो डिटेंशन के अंतर्गत आपको रोकना नहीं है, आपको पासिंग ग्रेड देकर आगे कक्षा में भेजना ही है। परंतु अब हमारी सरकारें इस पर विचार कर रही हैं कि क्या नो डिटेंशन पॉलिसी ने वो एक्सपेक्टेड आउटकम दिया है। उनके ऊपर ये 3 प्रावधान गवर्नमेंट ने रखे हैं कि उन्हें कक्षा 5 में रोकना है, कक्षा 8 में रोकना है या दोनों में ही रोकना है। नो डिटेंशन पॉलिसी आज के समय में क्यों इतनी पसंद नहीं की जा रही? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पॉलिसी को पुनः विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस एक्ट के ब्रॉड कॉन्सेप्ट या वेस्टर्न फिलॉसफी को अपनाने के लिए अभी मैच्योर नहीं है। हमारी प्रिपरेशन अभी उस स्तर की नहीं है। ऑटोमेटिक जो प्रमोशन हो जाता है वह बच्चों को हार्डवर्क करने से रोकता है। टीचर की अकाउंटेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। वह इस बात को जानने में रुचि ही नहीं रखते हैं कि क्या वास्तव में एक छात्र की बुद्धि में इतनी वृद्धि हुई है कि उसे अगली कक्षा में भेजा जाए। यह देखा गया है कि जो छात्र नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत प्रमोट हुए हैं उनमें लर्निंग आउटकम बहुत कम पाया गया है। अंततः वे बहुत कम सीख पाए हैं। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट है उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यापक उसमें पूरे साल लगन से प्रत्येक छात्र की समस्या के अनुसार उसके समाधान देते हैं, परंतु इसके इम्प्लीकेशन में बहुत सारी खामियां हैं। जहां एक छात्र व शिक्षक दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है, वहां पर किसी भी प्रकार की निगरानी के अभाव में यह मूल्यांकन अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है और इस मामले में शिक्षकों की ट्रेनिंग भी अभी उस स्तर से ठीक प्रकार से नहीं हुई है। आइए अब बात करते हैं कि आज तक जो आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत नो डिटेंशन पॉलिसी अपनाई गई उसके बाद से जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो क्या हैं। देखा गया है कि प्राइमरी लेवल पर 100% इनरोलमेंट अब होने लगा है, लेकिन जो ट्रांजिशन है बच्चों का लोअर क्लास टू हायर क्लास अभी भी वह 100% नहीं है। यानी जो बच्चे 100% मात्रा में प्राथमिक कक्षा में इनरोल कर रहे थे वो 100% अपर प्राइमरी या उससे ऊपर सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, तो ड्रॉप आउट बीच में हो रहा है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट सेकेंडरी लेवल पर हो रहा है और जो रेट है वह हाईएस्ट है कक्षा 10वीं में, जहां ड्रॉप आउट 17% तक रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकेंडरी लेवल पर जो ड्रॉप आउट है उसका कहीं न कहीं कारण नो डिटेंशन पॉलिसी है, जो कि बच्चों के ऑटोमेटिक दूसरी कक्षा में प्रमोट करता है। उन्हें पिछली कक्षा को पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, वे मेहनत करें या ना करें।
टीचर के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं रहता है, उसकी जिम्मेदारी कम कर दी गई है। इसके अलावा एक अन्य मुख्य कारण है कि छात्राओं को घरेलू काम करने पड़ते हैं तथा छात्रों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बाहर काम करने जाना पड़ता है। और दोनों में जो कॉमन कारण है वह है फाइनेंशियल। लड़के लड़की दोनों के घरों में पैसों की कमी है और दोनों को ही पैसों की कमी है या दोनों में ही पढ़ाई लिखाई की इच्छा शक्ति कम है। तो ये कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं नो डिटेंशन पॉलिसी में कि क्यों प्राथमिक लेवल पर लो ड्रॉप आउट है और हायर लेवल पर क्यों ड्रॉप आउट ज़्यादा है। तो राइट टू एजुकेशन, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन मिलने की बात की जा रही थी, वास्तव में क्या मिली? इकोनॉमिक सर्वे इस बारे में कुछ कहता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, लगभग 42% स्टूडेंट्स जो कक्षा 5 में पढ़ते हैं वह क्लास 2 की टेक्स्ट बुक पढ़ पाते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल के आंकड़े हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे कक्षा 5 के लिए निकाला गया था। उसमें पाया गया कि बच्चों का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसी विषय पर हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। उन ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। आखिर आज जो शिक्षा प्रणाली में पतन आया है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन क्या हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से कर रहे थे, जिसके प्रोविज़न बहुत ही ब्रॉड थे, बहुत ही अच्छे थे, उनको अचीव नहीं कर पाया गया है। तो स्टैंडिंग कमेटी ने पाया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 19 लाख टीचर्स के पद थे जो हमें पूरे करने थे। इसके अपोजिट केवल 12 लाख टीचर्स को ही नियुक्त किया गया। लगभग 4.5 लाख अनट्रेन्ड टीचर्स हैं 19 अलग अलग राज्यों में। टीचर्स स्टैंडर्ड के बारे में स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायट, वहाँ पर आज भी बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और ट्रेनिंग की ही बहुत कमी है। ना वहाँ पे सुविधाएं हैं और ना ही वहाँ पर ट्रेनर्स हैं जो कि टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे। शिक्षण व्यवस्था में कॉन्ट्रैक्ट या टेम्परोरी टीचर नहीं होने चाहिए। परमानेंट टीचर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी का मानना है कि सेकेंडरी एजुकेशन में किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक या टेम्परोरी टीचर नहीं रखे जाने चाहिए। फुली क्वालिफाइड, सैलरीड और हर तरह के बेनिफिट वाले शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। अधिकतर यह पाया गया है कि मिड डे मील जैसी स्कीमों में टीचर्स को ही खाना बनाना और उसकी रेख देख करना पड़ता है। कहीं पर उन्हें खाना बनाने का प्रोसेस की निगरानी करनी पड़ती है और कभी कभी उनको सर्व करना पड़ता है, पहले खुद चख कर। इस तरह की अन्य कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाई दी गई हैं। यह नहीं करना चाहिए, इससे टीचर्स पर और बर्डन बढ़ता है। तो जिस क्वालिटी को मेंटेन करने की हम उम्मीद करते हैं, लास्ट में हम वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि हमारे टीचर्स पर ऐसा बहुत सारा प्रेशर डाल दिया गया है और उनसे आउटकम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जहां उनको बेनिफिट और सैलरी दी जानी थी, वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को ले आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर को कम अवधि के लिए हायर किया जाता है, इसलिए वह
अंदर से अपना 100% नहीं देते हैं। जब राइट टू एजुकेशन बिल 2009 आया था तो टीचर्स से उम्मीद की जा रही थी कि जिनके पास शिक्षक बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी वे अगले 5 साल में अर्थात मार्च 31, 2015 तक अपनी क्वालिफिकेशन पूर्ण कर लेंगे। लेकिन बाद में इस टाइमलाइन को कई बार बढ़ाया गया। तो इसका मतलब है कि कई सारे बिल लाए गए राइट टू एजुकेशन बिल को चेंज करने के लिए, जिनमें से एक है टीचर्स की क्वालिफिकेशन जो 2015 में अचीव करनी थी उसको बढ़ाया गया, और दूसरा है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी की जगह पर जहां बच्चे बिना किसी परीक्षा के प्रमोट होते थे वहां पर अब उन्हें कक्षा 5 या कक्षा 8 या दोनों में एक एनुअल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो छात्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने आरटीई एक्ट 2009 में नो डिटेंशन पॉलिसी के प्रावधानों की चर्चा की और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है इसके बारे में जाना। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप निम्नलिखित रेफरेंसेस का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।